Good afternoon, students. Today we'll start our chapter number 1, EVS और साइंस. आप EVS भी बोल सकते हो और साइंस भी बोल सकते हो. चैप्टर नंबर 1, आवर बॉडी एंड पर्सनल सेफ्टी. हमारी बॉडी के बारे में और हमारी बॉडी से रिलेटेड पर्सनल सेफ्टीज हम क्या क्या ध्यान देना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस in this. Okay, so first page of your chapter is 182 page number. So in this, the largest sense organ in our body is yes, nose. नोज से हमें कुछ भी गंदा आता है तो हम तुरंत सूंघ लेते हैं ना, वी स्मेल. सो नोज इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑफ आवर body organ. Second one is I carry my school bag on my shoulder. हम अपने स्कूल बैग किस पे टांगते हैं? यस, शोल्डर पे. आईज हेल्प अस सी थिंग्स. आईज हमें किस तरह हेल्प करती है? यस, देखने के लिए. आई कैन रन विद द हेल्प ऑफ माई लेग्स. यस, हम किससे रन करते हैं? हमारे लेग्स से. सो दिस फॉर फिलिंग द ब्लैंक, आप लोगों को राइट इन योर नोटबुक. यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. टेक वन न्यू नोटबुक, राइट इन दैट EVS और साइंस. राइट चैप्टर नंबर 1, आवर बॉडी. ओके, देन राइट दिस फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स. Now fifth one is we grow from a baby to an old man or woman. हम जब छोटे होते तो हमें बेबी कहते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं. These also you have to write. These all match the following also: body part and function. Eyes क्या करते हैं? हमें देखने का काम, तो watching TV. Hands writing letters or notes. नोज स्मेलिंग फ्लावर्स, टंग टेस्टिंग फूड. ये सब आपको नोटबुक में लिखना है. नाउ बोन्स एंड मसल्स. सो डू यू नो द आउटर कवरिंग ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड स्किन. इट कवर्स ऑल द मसल्स विच इन टर्न कवर द बोन्स. मसल हेल्प द बोन मूव्स. बोन्स आर टू हार्ड टू टच. आवर बॉडी हैज़ 206 bones. Bones give shape and support to our body. It is necessary to protect one bones by wearing a helmet, wrist pad, knee pad while riding a bicycle, skateboard, scooter or skates. Food item like milk, cheese, yogurt help our bones become strong. Muscles are soft to touch. They cover all the bones of our body. Our body has more than 600 muscles which are attract to the bone. Muscle help the bones move. Food like item pulses, milk, meat, egg help us muscle grow. Now हमारी जो बोन मतलब हड्डी होती है, हमारी बॉडी में 206 बोन हैं, हड्डियाँ हैं. हमें इस बोन को हेल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? दूध पीना चाहिए, चीज़ खाना चाहिए और दही खाना चाहिए. और जब हम साइकिल चलाते हैं या फिर हम कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, रिस्ट पैड, नी पैड. ये सारी चीज़ें हमें प्रोटेक्शन लेनी चाहिए ताकि हमारे बोन पे कोई भी हर्ट ना हो. मसल्स क्या है? बहुत सॉफ्ट होते हैं. हमारी हड्डी के ऊपर जो भी गुद्दे होते हैं, जो भी, वो मसल्स कहते हैं. तो 600 मसल्स हमारे बोन को अटैच मतलब चिपकी हुई है. ठीक है, हमारी मसल्स हमें बोन को हेल्प करती है मूव करने के. जिस तरह से हम हाथ ऊपर नीचे, लेग से रनिंग करते, जंपिंग करते, तो सिर्फ ये अगर बोन होता तो नहीं हो पाता, इसलिए मसल्स इसे हेल्प करती है. Muscles and bones help us perform different activities such as kicking, cycling, skipping, swimming. Regular exercise help us grow stronger and more. Muscles and bones हमें ये सारी
मसल्स हमें किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होती है, देखो किकिंग मतलब फुटबॉल खेल रहा है, साइकिल करने, स्किपिंग करने, रनिंग करने, वॉकिंग करने, हमें नोट्स कंप्लीट करना होता है तो हम हमारे हाथ से लिखते हैं, खाना खाने के लिए मुंह है हमारे पास। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड ये सबको मसल्स हेल्प करती है बोन्स को मूव करने के लिए। अगर इफ़ यू विल डू रेगुलर एक्सरसाइज तो आपके मसल्स और बोन्स क्या हो जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ बोन, ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसके आंसर मैंने आपको इसी वीडियो में शेयर किए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नाउ पोस्चर, पोस्चर मतलब होता है पोजीशन, हमारी बॉडी किस पोजीशन में है, खड़ी है तो कितनी सीधी खड़ी है, बैठे हैं तो हम कितना सीधा बैठे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ओके, so posture is the way we position our body while sitting, standing, moving. Good posture is very important to maintain a healthy mind and body. When we meet the correct posture, our body is alignment with itself. This boosts our self confidence. अगर हम कहीं भी बैठना है, उठना है, कुछ काम करना है, अगर हम हमारी बॉडी को सही पोस्चर में रखते हैं तो हमें अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस होता है। Good posture help us to do away with common problems such as back, neck pain, headache, fatigue. Example, good posture sitting straight and standing straight. अगर हम समझ लो बैठे हैं और बैठ के काफ़ी देर तक झुक के लिख रहे हैं तो हमारी गर्दन पे, हमारी कमर पे, हमारे शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से हमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। सो हमें बैठना है तो खड़े रहना है तो हमें हमेशा सीधा स्ट्रेट अपनी बैक को रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ पोस्चर्स दिए हैं जैसे कि आप बैठने के टाइम पे अपनी चेयर पे सीधा होके आप बैठ सकते हो, खड़े रहने के टाइम पे आप स्टैंडिंग पोस्चर दे सकते हो और वॉकिंग पोस्चर के टाइम पे आप एकदम सामने देख के आपको चलना है और आपकी आंखें स्ट्रेट रखनी है, इसीलिए तो हम गिर नहीं सकते। ये भी जो 2 क्वेश्चंस है उसके ट्रू और फॉल्स है, ये सब आपको नोटबुक में लिखनी है। ना पर्सनल सेफ्टी क्या होता है, हमें बॉडी को, हमारी बॉडी को गॉड ने गिफ्ट किया है, जैसे कि हम डांस कर सकते हैं, म्यूज़िक कर सकते हैं, हम सारे काम कर सकते हैं। तो हमें हमेशा रिमेंबर रखना चाहिए कि हमें हमारी बॉडी को ये संभाल के रखना चाहिए, कोई भी हमारी बॉडी को हर्ट ना कर सके, टच ना कर सके। आपको इसका मतलब समझ आ रहा है? द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट कवर्ड बाय अ बाथिंग सूट आर कॉल्ड योर प्राइवेट पार्ट्स। द वर्ड प्राइवेट मीन्स इट बिलोंग ओनली टू यू, नो वन इट अलाउड टू टच, लुक, टॉक अबाउट योर प्राइवेट पार्ट। नाउ चिल्ड्रेन, नाउ प्राइवेट पार्ट्स मीन्स क्या होता है, जब हम नहाने जाते हैं और जिस नहाते वक्त भी अगर जो कपड़े हम पहने रहते हैं फुल बॉडी पे, मतलब फुल बॉडी में से आप नहाने के टाइम पे जो कपड़े पहने होते हो उस जगह को प्राइवेट पार्ट कहते हैं। इसीलिए हमको वो प्राइवेट पार्ट किसी को भी टच नहीं करने देना चाहिए, ठीक है? वो आपके लिए ही है। अगर आपको मम्मी पापा हैं तो वो आपको केयर करते, लव करते, टच करते तो समझ में आता है। बट अगर कोई बाहर वाला आपको अकेले ले जाके प्राइवेट पार्ट को टच करता है तो आपको ज़ोर से चिल्लाना है, मम्मी को बताना है, ठीक है? ताकि ऐसा दोबारा ना हो। प्राइवेट पार्ट मतलब होता है वो सिर्फ आपके लिए है। Sometimes a doctor or a nurse may check this part when you are unwell. However, they must do so only in the presence of your parents. Now जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हम बीमार होते तो डॉक्टर हमें चेक करते, तो ऐसा कभी हो सकता है कि डॉक्टर के यहाँ पे जाने के टाइम पे डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे हैं, बट वो कब करते हैं, जब आपके मम्मी पापा आपके पास होते हैं तभी वो चेक करेंगे, क्योंकि आप बीमार हो इसके लिए, तो उसका कोई भी इशू नहीं है। बट अगर आपको कोई अकेले में ले जाके इस तरह से करता है तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग, और उस चीज़ को आपको छुपाना नहीं चाहिए। आपको जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो, किसी से डरना नहीं है, मम्मी पापा, सिस्टर, ब्रदर, अगर आपको आपके टीचर से शेयर करना है तो भी आप बिंदास होके कर सकते हो। ओके, नाउ इसमें गुड टच और बैड टच होता है। सो व्हाट इज़ गुड टच? गुड टच ऐसा होता है कि अगर आपको कोई गले लगा रहा है, आपको कोई किस कर रहा है या फिर आपका कोई हाथ पकड़ा है तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, आप अनकंफर्टेबल नहीं हो।
गुड टच का यही मतलब होता है कि मम्मी पापा जब हमें प्यार करते हैं तो हमें प्यार से गले लगाते हैं, प्यार से हमारा हाथ पकड़ते हैं या हमें प्यार से किस करते हैं फोरहेड पे, हमारे माथे पे। सो इट्स ओके फॉर देम, मम्मी पापा के लिए अलाउ है। बट अगर कोई आपको बाहरी का इंसान आपको ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़ के खींच रहा है, आपको यहाँ वहाँ बॉडी पे हाथ लगा रहा है, या फिर वो आपका मुंह दबा रहा है, आपको किस करना चाह रहा है, आपको गले लगा रहा है, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मामा मामी चाचा चाची बड़े पापा बड़ी मम्मी मासी कोई भी हो, और अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, सो प्लीज़ आप सबसे पहले जाके मम्मी से कहेंगे कि मम्मी मुझे ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, मुझसे सब प्रॉमिस करो कि कोई किसी से कुछ नहीं छुपाएगा, ठीक है। सो ये होता है गुड टच कि अगर आपको अच्छा लगे। अब बैड टच क्या है कि कोई अभी आपको डरा रहा है या फिर आपको मार रहा है, आपको चुमटी काट रहा है, आपको ज़बरदस्ती गले लगा रहा है, या फिर आपको बोल रहा है कि तुम इधर आओ मेरे इस चीज़ को छुओ। अगर कोई ऐसा भी कहता है तो भी आपको नहीं जाना है, नहीं करना है। ओके, डिड यू ऑल अंडरस्टूड? बैड टच मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं वो चीज़ें, ठीक है। ओके, hug, if someone hug or touch you and you tells you keep in secret, immediately inform to your parent or to the ट्रस्टेड अडल्ट। अभी क्या होता है, कभी भी आप कहीं बाहर खेल रहे हो, या आप कहीं गए हो, या आप स्कूल में हो, या आप ट्यूशन में हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हो, या फिर आप अपने नानी के यहाँ दादी के यहाँ, आप अपने किसी घर रिश्तेदार के यहाँ गए हो, कहीं भी अगर आपको कोई गले लगा रहा है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि ठीक है मैं आपको गले लगा रहा हूँ, आप किसी से बताना नहीं, आप इसे सीक्रेट रखना हम दोनों के बीच में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको तुरंत आके अपनी मम्मी को, अपने डैडी को इन्फॉर्म करना है इस चीज़ के लिए। ओके, नाउ shout no if someone makes you feel scared or uncomfortable. It is all right to shout no even to an elder. Shout the word as loud as you can. अभी अगर समझ लो बहुत बूढ़ा इंसान है और आपको वो ज़बरदस्ती अपने पास बुला रहा है, अपने पास बिठा रहा है, या फिर आपको पकड़ के ले जा रहा है, आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो आपको ज़ोर से चिल्लाना है नो। नो मीन्स नो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे टच नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट टच मी। ओके, डिड यू ऑल गेट इट? यू कैन नॉट टच इट। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे टच नहीं करोगे, चिल्ला के वहाँ से भागना है, मम्मी डैडी को बताना है। Yell and tell. Yell loudly and move away from the person who tries to hurt you. Find a trusted adult, inform your parents immediately. अभी क्या होता है कि जब कोई लड़कियां, मोस्टली लड़कियों को देखो कि कोई ज़बरदस्ती आपको पकड़ रहा है, चाहे वो कि बड़ा इंसान हो, कोई लड़का हो बाहर का, चाहे कोई अंकल हो, अगर वो किसी भी लड़का लड़की को ज़बरदस्ती पकड़ रहा है, उनको गले लगा रहा है, उनको टच कर रहा है, आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना है नो 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 नो। इस तरह से आप मुझे टच नहीं कर सकते हो, मैं अपनी मम्मी से कहूँगी, और सबसे पहले जाके आपको आपकी मम्मी डैडी को बताना है। ओके, नाउ गिफ्ट। समवन पीपल गिव यू गिफ्ट टू मेक यू डू things you don't want to. Always say no and don't listen to them and get tempted. Inform your parents immediately. कभी कभी क्या होता है, कोई लोग है ना ऐसे करते हैं, किसी बच्चे को चॉकलेट पसंद है, किसी बच्चे को बुक्स पसंद है, किसी बच्चे को कोई खिलौना पसंद है, तो जिन लोग ये गलत जो बैड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो चॉकलेट लेके आते हैं और वो देते, बोलते लो बेटा लो चॉकलेट लो, और वैसे लेके अपने साथ लेके बच्चों को चले जाते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं। तो अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है जिसको आप नहीं पहचानते हो, या फिर आप पहचानते भी हो और आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और कह रहा है तुम ये काम करो, तो भी आपको नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू। कोई अगर आपको गिफ्ट दे रहा है, सबसे पहले मम्मी से जाके आप बताओगे। ओके ओके, no secret rules. If it is not your fault if someone hurts you or makes you feel bad, do not be scared. Always tell your parents or an adult when you do not feel good. They will truly help you. अगर कभी ऐसा होता है
कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है और उसने आपको डराया है कि तुम किसी से शेयर नहीं करोगे, अगर तुम किसी को बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा वो करूँगा। अगर इस तरीके का कोई आपसे कुछ कहता है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको तुरंत आके आपकी मम्मी से या फिर आपके पापा से या फिर आपके टीचर से आपको बताना है और हम लोग श्योर आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो नाउ सबसे पहला आपको जो नोटबुक में क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बोन्स। बोन्स के मेन फंक्शन क्या है? टू गिव शेप एंड सपोर्ट योर बॉडी। राइट द डिफरेंस बिटवीन मसल एंड बोन्स। मसल आर हार्ड, मसल आर सॉफ्ट एंड बोन्स आर हार्ड। ये जो भी क्वेश्चंस है ये आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं और फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, ये सब आपको लिखना है। ओके, डिड यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट पर्सनल सेफ्टी and bones and muscles? Okay, very good students. Do listen this video 2 to 3 times, read the textbook and write the notes in your notebook. Thank you.